साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आप सभी ने थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आप सभी आए हो और ज़रूर मेरी उम्मीद है कि आप सभी को इसका समाधान ज़रूर मिलेगा। मैं भी दातव्य कार्य कर रहा हूँ, सुपरवाइजर का कार्य है और मैंने देखा है कि काफ़ी प्रगत साथियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है डाटा से संबंधित। मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी ऐसे कई प्रॉब्लम होते हैं, उनकी समस्याएं आई, उनका समाधान मैंने इधर उधर से ढूंढा और अब मैं चाहता हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान मिले। तो चलो शुरू करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि प्रगणक महोदय द्वारा HLO ऐप पर जो कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान संख्या वो क्रम से आते हैं। जैसे लाइन नंबर 0001 से शुरू होता है, भवन नंबर 1 और जनगणना मकान नंबर 0001। लाइन नंबर है, ये सीरीज है, चलती रहती है, जिसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आपने डाटा डिलीट किया हो, नहीं किया हो, लाइन नंबर कंटिन्यू चलती रही। तो इसका कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे लाइन नंबर आगे पीछे है। ठीक है साथियों, आगे HLO ऐप पर हमारे पास प्रगणक महोदय के जो HLO ऐप है उसके अंदर जो मैंने इंग्लिश मोड में दिखा रखा है, हाउस लिस्टेड, एंट्री, अपडेशन डाटा, एडिट ऑलरेडी, सिंक डाटा, व्यू समरी, सिंक और कंप्लीटेड, ये 6 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई नए घर की जनगणना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हाउस लिस्टेड एंट्री के अंदर हम उसकी एंट्री करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे ऐप के अंदर और हमारे पास डाटा शो हो जाएंगे। वहां पर हमारे पास लाइन नंबर, फिर भवन नंबर हमें खुद ही देना है और उसके बाद में जनगणना मकान है, वो भी लाइन नंबर के साथ साथ चलते रहते हैं। तो साथियों, समस्याएं क्या आती है? समस्याएं 2 महत्वपूर्ण समस्याएं आती है। हमारा भवन नंबर है वो गलती से छूट गया है। अगर हमारा भवन नंबर गलती से छूट गया है तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर भी हमारी गलती हो गई हमें वहीं पर रुक जाना है। आगे हमें HLO ऐप पर कार्य नहीं करना है, क्योंकि जहां पर भी समस्या आती है उसका समाधान तत्काल हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा वर्क कर दिया है तो बाकी का जो वर्क है आपके काम नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि HLO ऐप पर अगर आपसे कोई भी मिसमैच डाटा हो गए हैं तो तत्काल उस कार्य को वहीं पर रोक दे और अपने सुपरवाइजर महोदय से बात करें कि इसका समाधान कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस थंबनेल को देखकर इस चैनल पे आए हो तो आप सभी को जो समस्याएं हैं भवन नंबर डिलीट की, उसका समाधान यहाँ पर होगा। तो साथियों देखो, जैसे हम स्टार्टिंग देखते हैं तो लाइन नंबर 0001, 0002 इस प्रकार से हमारा लाइन नंबर चलते रहते हैं और नीचे भवन नंबर हम देते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। और नीचे जनगणना मकान है वो भी साथ के साथ चलते रहते हैं 0001, 0002, 0003। ठीक है, तो साथियों कई बार समस्या ये आ जाती है कि हमारा जो मकान नंबर है वो छूट जाता है। तो वो छूट जाता है तो उसका समाधान कैसे करें? जैसे यहाँ पर हमने मकान नंबर 1 2 3 4 5 6 छूट गया, फिर 7 8 हमने दे दिया। हमारा 6 नंबर जो मकान संख्या है वो छूट गई है। अब हम क्या करें? तो साथियों अगर भवन नंबर छूट गया है तो उसके लिए 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है कि ये डाटा आपने सिंक करने से पहले आपको पता चल गया कि हमारा एक भवन नंबर छूट गया है या आपने डाटा को सिंक कर दिया है। दोनों कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन में इस समस्या का समाधान बताऊंगा मैं। पहली कंडीशन ये है, अगर आपका मकान नंबर छूट गया है तो उसका समाधान ये है कि इस मकान नंबर से पहले जो आपने डाटा सेव सिंक कर दिए हैं तब तो आपके पास वो डाटा सुरक्षित रहेंगे, वरना हमें सारे डाटा ही दोबारा भरने पड़ेंगे। तो कैसे देखते हैं। समस्या पहली, अगर डाटा हमने सिंक नहीं किया है और हमारा जैसे मकान नंबर 6 है वो छूट गया है तो हमें क्या करना है? हमने डाटा भी सिंक नहीं किया है, हमें पता चल गया है अपडेशन डाटा में हमने देख लिया है कि हमारा एक मकान नंबर वो छूट गया है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐप क्या डाटा है वो क्लियर करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कोई भी एप्लीकेशन होती है उसके डाटा को क्लियर करने के लिए उस एप्लीकेशन पे प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही उसमें ऑप्शन आता है, डाटा क्लियर का ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। तो वहां से हम डाटा को क्लियर कर देंगे या फिर दूसरा तरीका है हम ऐप को अनइंस्टॉल कर लेंगे, फिर वापस इसको इंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल या डाटा क्लियर दोनों एक ही प्रोसेस है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य यही है कि अगर आपने डाटा सिंक कर दिए हैं वहां तक के डाटा आपके पास सेव रहेंगे, सिंक नहीं किए वो सारे के सारे डाटा है वो
क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, हम मान लेते हैं कि हमने डाटा है, पहले हमने मान लो कि हमने 3 तक हमारे जो डाटा है वो हमने सिंक कर दिए हैं। ये डाटा हमारे मान लो हमने पहले सिंक कर दिए हैं, बाद में हमें बाउंड नंबर 8 पे जाके पता चला कि हमारा बाउंड नंबर 6 वो छूट गया है। तो हमने ये जो डाटा है बाउंड नंबर 4, 5, 7, 8 ये और आगे के लाइन नंबर और जनगणना मकान नंबर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जब हम डाटा ऐप डाटा क्लियर करेंगे या अनइंस्टॉल करेंगे तो ये सारे के सारे डाटा वो समाप्त हो जाएंगे। फिर समाप्त होने के बाद हमें क्या करना है, हमें HLO ऐप को वापस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद में हमने जो 1 से 3 तक जो डाटा सिंक कर दिया वो हमारे पास डाटा सेव रहेंगे, उसके बाद वाले सारे के सारे डाटा वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो मकान नंबर हम जब HLO ऐप पर आएंगे, हाउस लिस्ट एंट्री करेंगे तो वहां पर लाइन नंबर है वो ऑटोमेटिकली 0009 आएगा, क्योंकि हमने ये 4 डाटा डिलीट किए हैं तो 4 के 4 लाइन नंबर है वो भी क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद साथियों जनगणना मकान नंबर है वो भी चारों के चारों क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो वो क्रम चलता रहेगा, हमने तो वैसे तो डिलीट कर दिया लेकिन इनका जो क्रम है वो चलता रहेगा। जैसे मकान नंबर हम 4 की एंट्री करेंगे तो जनगणना मकान लाइन नंबर आएगा 0009 और जनगणना मकान नंबर भी आएगा 0009। इसके बाद में हम मकान नंबर 5 की एंट्री करेंगे, मकान नंबर 5 और लाइन नंबर आएगा 0010 और जनगणना मकान नंबर आएगा 0010। लाइन नंबर जनगणना मकान लगभग साथ चलते रहते हैं, कई अगर भवन के अंदर 2 से ज्यादा जनगणना मकान है तो उनका क्रम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो लाइन नंबर जनगणना मकान हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। हम मकान नंबर या भवन नंबर है, सॉरी जो भवन नंबर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसे हमने मकान लिख दिया, इसको भवन लिख दो, भवन नंबर। ये जनगणना मकान नंबर है और ये भवन नंबर या बिल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो बिल्डिंग नंबर या भवन नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। ये कंडीशन तभी है जब हमने अगर डाटा सिंक नहीं किया है। साथ ही दूसरी कंडीशन, अगर हमने डाटा सिंक कर दी है और फिर हमें पता चलता है कि हमारी त्रुटि रह गई है तो सिंक डाटा को कैसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने की जो साथियों प्रोसेस है वो ये है कि हम यहाँ से एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। और एडिट भी हम सिर्फ किस्म के जवाब को कर सकते हैं, बाकी हम लाइन नंबर, भवन नंबर, जनगणना मकान संख्या को एडिट नहीं कर सकते। तो साथियों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो भी हमें लगता है कि हमारा 6 नंबर भवन छूट गया है तो हमें क्या करना है, 4 नंबर, 5, 7, 8 इन मकान नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इनको डिलीट कैसे करेंगे, हमने सिंक कर दिया है दोस्तों, बता रहा हूं मैं। अगर हमने डाटा सिंक कर दिया उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है, सिंक डाटा को यहाँ पर शो होगा सिंक डाटा को हमें जो डाटा डिलीट करना है, जैसे भवन नंबर 4, 5, 7, 8 को हमें डिलीट करना है तो यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, भवन नंबर 4 को निकालेंगे, उसके 30 क्वेश्चनों को हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी हम डिलीट करेंगे उन सभी को व्यू सुनिश्चित डाटा को हम नोट डाउन कर देंगे ताकि जब दोबारा डाटा भरेंगे तो हमारे पास फील्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों जैसे भवन नंबर 4 पे हम क्लिक करेंगे, भवन नंबर 4 के 30 क्वेश्चन आ गए हैं। 30 क्वेश्चनों में से हमें क्या करना है, कुछ 2-4 क्वेश्चनों के जवाब है वो दूसरे बदल के देने हैं। जैसे हम बदल के देंगे फिर हम सेव करेंगे तो हमारा जो सिंक डाटा है वो यहाँ से यहाँ पर अपडेशन डाटा पे आ जाएगा और यहाँ पर जो लाइन नंबर थी वो भी हट जाएगी, अपडेशन डाटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपडेशन डाटा में वो डाटा आ गया है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन, हम डायरेक्ट उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके हम वापस उसी प्रोसेस से ऐप इंस्टॉल करके वापस जनगणना भवन नंबर उनकी एंट्री हमें कर सकते हैं। तो साथियों लाइन नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना मकान भी लाइन नंबर के साथ चलते रहते हैं, लाइन नंबर क्रम से चलते रहते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और
जनगणना मकान संख्या वो भी लाइन नंबर के साथ साथ चलते रहते हैं। इन दोनों को हम सुधार नहीं कर सकते, ये तो चलते रहेंगे आपके जैसे हम कार्य करते रहेंगे। हमारा जो मेन कार्य है वो है भवन नंबर। भवन नंबर हमारी छूटनी नहीं चाहिए। मेन कार्य ये, अगर भवन नंबर को छूट गया है तो आप इन दोनों प्रोसेस से डाटा सिंक नहीं किया तो और डाटा सिंक कर दिया तो इन दोनों प्रोसेस से हम उस डाटा को डिलीट करके हम उसकी नई एंट्री कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और जनगणना से संबंधित और भी जो समस्याएं आ रही है उनके समाधान से संबंधित वीडियो भी जल्द मैं लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।